मनुष्य जन्म की मौज, यह मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है। और सब लोग, गोला में तो बहुत लोग हैं, सब लोगों के बस की बात यह नहीं है। ध्रुव जी अपने राज्य सिंहासन को भगवान की आज्ञा के अनुसार संभालते हैं। राजा उत्तानपाद ध्रुव जी के प्रभाव से तप करने चले जाते हैं और सुनीति के साथ, अपनी मां के साथ जैसे ही संयोग होता है ध्रुव जी का, प्रणाम करते हैं आकर। मां बहुत देर तक ध्रुव जी को हृदय से लगाकर रोती रहती है। अभी 5.5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी, 6 महीने तपस्या की थी। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके आए थे तो एक विलक्षण उनका स्वरूप हो गया था। तेज एक आ जाता है जो भगवान से मिलते हैं ना संत महात्मा, ऐसी माताओं से भी दास को मिलना हुआ है जिनको भगवान के दर्शन हुए, तो उन माताओं में विलक्षणता आ जाती है, वो साधारण नहीं दिखती। उनका व्यवहार, उनकी वार्तालाप, उनकी प्रसन्नता, उनकी रहनी अलग हुई होती है, साधारण स्त्री की तरह नहीं थी वो माताएं। अभी भी हैं अहमदाबाद की एक माता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने शिक्षा ग्रहण की बड़े हुए तो, और 2 विवाह भी किया अपने पिता की तरह। पहली पत्नी से उत्कल पुत्र हुआ और दूसरे भ्रमी और इला, 2 नाम की 2 पत्नियां हुई उनकी, दोनों से एक एक पुत्र हुए अपने पिता की तरह। उत्कल बड़ी रानी से बड़ा भक्त ध्रुव जी की तरह। जब ध्रुव जी 36,000 वर्ष यूं ही व्यतीत हो गए राज सिंहासन पर बैठे हुए, अपने धाम को जाने की तैयारी करने लगे, तब उत्कल को प्रजा वर्ग ने, ब्राह्मणों ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए आग्रह किया। उत्कल ने इनकार कर दिया कि मेरे पिताजी 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चले गए थे, मेरी अवस्था तो 18 वर्ष की हुई है, अब मैं जा रहा हूं तप करने के लिए, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इतना पिता का प्रभाव। छोटी रानी भ्रमी से, भ्रमी पुत्र जो संतान ध्रुव जी की हुई थी, उनको राज सिंहासन दिया गया। इधर सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, वह शिकार खेलने जंगल में गया और वहां कुबेर के सिपाहियों ने, कुबेर के सेवकों ने, यक्षों ने युद्ध में मार दिया। किसको? उत्तम को। ध्रुव जी ने तुरंत सेना तैयार की और यक्षों को मार मार कर रणभूमि में सुला दिया, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई। भगवान का दर्शन करके आए थे, अपार बल प्राप्त किए हुए ध्रुव जी ने सब देवताओं को सुला दिया। हाहाकार मच गया स्वर्गलोक में कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ही समाप्त हो जाएगी, अब तो कुबेर भी नहीं रहेंगे, उनके सारे सेवक मारे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास शिकायत गई देवताओं की। ब्रह्मा जी ने कहा कि ध्रुव अपने बड़ों का बहुत आदर करता है, उसके दादाजी मनु जी अभी स्वर्ग में हैं, उनके जाने के बाद ध्रुव नतमस्तक हो जाएगा, युद्ध विराम कर सकता है। अगर वो आज्ञा दें कि बेटा ध्रुव, कौन काहो सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। यह किसी को मारने वाले यक्ष आदि के, तुम्हारे भाई को मारने वाले सिपाही नहीं है, ये तो पहले से निर्धारित है मृत्यु, इसलिए मारा गया है। उत्तम, तुम इनको क्षमा कर दो। जब मनु जी वहां से आकर इस प्रकार ध्रुव से प्रार्थना करते हैं तो ध्रुव जी साष्टांग लौट जाते हैं, आंखों में आंसू भर आता है। दादाजी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो बेटा, तुम भगवान को प्राप्त कर चुके हो, भगवान बैकुंठनाथ तुम्हारे लिए उतर आए थे, मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। ध्रुव जी ने कहा, कोई आज्ञा दीजिए। मनुरुवाच तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बेटा ध्रुव, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये तो सब सरेंडर कर चुके हैं, इनको क्षमा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी लड़ने की अगर साहस होती यक्ष में तो तुम उससे युद्ध करते। सब तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए हैं, इनको क्षमा कर दो। क्षमा करने वाला बड़ा होता है बेटा। मनु जी की इस आज्ञा का पालन करते हुए ध्रुव जी ने कहा, तथास्तु। कुबेर बड़े प्रसन्न हो गए, आपने प्राण दान दिया है, मैं
आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ध्रुव जी ने कहा मुझे धन आदि की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे भगवान ही धन है। और उसी समय एक विमान आया आकाश मार्ग से। नंद और सुनंद भगवान के दो प्यारे पार्षद हैं। खास व्यक्ति को लेने के लिए भगवान उसको भेजते हैं। काल के सिर पर पग रखकर ध्रुव जी उस विमान पर पीठाधीन होने लगे, उस पर चढ़ने लग गए। उसी समय ध्रुव जी की मां अपने बेटे के लिए विमान को देखकर फूली नहीं समाई। सुनीति कहने लगी कि बेटा तुम भगवान के धाम में जा रहे हो, रोने लगना चाहिए था, रोई नहीं, प्रसन्न हो गई, क्योंकि भगवत प्राप्ति ही तो मनुष्य शरीर की सार्थकता है। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप भगवान के पार्षद हैं, आपका आना यहां कैसे, किनकी आज्ञा से हुआ? तो राजन, भगवान ने खास करके आपको ले जाने के लिए विमान अपना भेजा है, आप चलिए इस पर सवार होकर। भगवान वैकुंठनाथ ने आपकी प्रतीक्षा की है, उन्होंने आज्ञा दी है। ध्रुव जी ने कहा मेरी मां के लिए भी ऐसा विमान लाया जाए। और दूसरा विमान नंद और सुनंद ने ध्रुव की आज्ञा के अनुसार तुरंत लाया। सुनीति उस पर सवार हो गई। ध्रुव जी को तब संतोष हुआ। सुनीति देखती है कि ऐसा मेरा पुत्र कि भगवान का पार्षद विमान लेकर मेरे लिए भी अलग से आया। पुत्र को ऐसा ही होना चाहिए कि पूरे कुल को भगवान के धाम में 21 पीढ़ी को तार दे। ऐसे सब माताएं ऐसे पुत्र जन्म दें जो भगवान का भक्त हो, न कि यहाँ का क्वालिफिकेशन प्राप्त करके विदेश चला जाए और पैसा कमाने की मशीन उसको समझे, अपने आप को सुखी दुखी होता रहे, टेंशन में कभी आ जाए, कभी बहुत सुखी हो जाए। इसके लिए माँ को बच्चे को जन्म नहीं और शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पढ़ो पूत चंडिका जिसमें चढ़े हंडिका, ये हमारी शिक्षा नहीं थी। हमारी शिक्षा तो हमारी संस्कृति में भगवत प्राप्ति की शिक्षा थी। वही माँ माँ कहलाती थी जो ऋषभ देव जी कहते हैं अपने पुत्रों को आगे की कथा में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुबेर ने वरदान मांगा ध्रुव जी से कि आप ध्रुवलोक में मुझे एक स्थान दे देंगे, आपकी सेवा वहां भी करेंगे। स्वर्गलोक से ऊपर महाराज ध्रुव जी का लोक भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा देकर बनवाया ध्रुव जी के लिए। वहां ध्रुव जी का निवास। विवाह के समय सुबह में जब ध्रुव तारा निकल आता है तो कन्या को और दूल्हे को, पति पत्नी को दिखाया जाता है कि देखो ध्रुव तारा, जिससे सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे ध्रुव की तरह। इतने पवित्र हो गए ध्रुव जी, केवल एक भगवत प्राप्ति करके, जिसके हम सब अधिकारी, जितने हम लोग बैठे हैं सब भगवत प्राप्ति के खुले अधिकारी। राम धड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास, जीते सो ले जाए। जो भी चाहे भगवान को प्राप्त कर सकता है, छोटा सा बालक से लेकर और बड़े बूढ़े तक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद और सुनंद ने जब इस प्रकार ध्रुव जी की माता जी को भी वैकुंठ धाम में पहुंचाया तो मार्ग में स्वर्ग आदि लोक का दर्शन कराते हुए नंद सुनंद ले गए भगवान के धाम में। लक्ष्मी महारानी वहां आगवानी करने के लिए पहले से खड़ी थी और ध्रुव जी को आगे करके भगवान ने फिर हृदय से लगाया। ध्रुव जी वैकुंठनाथ के हृदय से लगकर अपनी मां के साथ वैकुंठ के सुख का, आनंद का अनुभव करते हुए फिर ध्रुवलोक में गए, जहां से फिर कभी लौट कर नहीं आना पड़ता है। ध्रुवलोक का कभी नाश नहीं होता है। ध्रुव मतलब होता है फिक्स, जो कभी इधर उधर नहीं हो, एक जगह फिक्स रहे, वही है ध्रुवलोक। ऐसे हो सकते हैं छोटे से बालक खेल छोड़ के, सब खेल छोड़ दिया था भगवान के लिए ध्रुव जी ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण ध्रुव जी के वंश में कौन से राजा हुए? मैत्रेय जी ने कहा कि राजा अंग हुए। तो राजा अंग के संतान कौन सी हुई? तो वेण उनकी संतान हुई। राजा अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, उत्कल के वंश में ही हुए थे, भ्रमिपुत्र के वंश में ही थे अंग भी। तो उनकी संतान पापात्मा कैसे हो गई? मां आई थी अंग की दैत्य कुल से। जैसी मां होती है वैसे संतान होती है। मां का 90% तक असर पड़ता है संतान पर, शरीर आदि का भी निर्माण होता है।
मैक्सिमम 75% तो मिनिमम होता ही है, मैक्सिमम 25% पिता का हो सकता है। हड्डियों आदि का निर्माण हमारे शरीर का पिता की शक्ति से होता है, मेडिकल साइंस के अनुसार भी। तो मां का प्रभाव पड़ता है बालक पर। ध्रुव जी भगवत भक्त थे, इसलिए उनके वंश में राजा अंग परम भक्त हुए भगवान के। लेकिन उनका पुत्र वेन मां के कारण अभक्त हो गया। युवावस्था में राजकुमार था, इसलिए छोटे छोटे बालकों को कुएं में डाल देता, पक्षियों को बिना किसी कारण बाण से रांध देता, हिरणों को मार देता। इस प्रकार का हत्यारा वेन जहां जाता ऋषि लोग हाहाकार करने लगते, वेन आ गया, वेन आ गया, अब कैसे यज्ञ करेंगे। उनके हाहाकार से युवावस्था में ही वेन मृत्यु को प्राप्त हो गया। हाहाकार मचा। पहले ही अंग ने राज्य का त्याग कर दिया था, चूंकि पुत्र अगर नालायक हो जाए तो वैराग्य होता है, उससे प्रसन्न होना चाहिए। और पुत्र स्त्री सब के सब कहने में आने वाले हो जाए तो जन्म मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इस कलयुग में तो और भी खतरा है, इसलिए डरना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि घर का कानी, घर का प्राणी कहा न माने तो मन मन मोद मनाऊं, कि ये कहना नहीं मानते थे। बहुत प्रसन्न होना चाहिए। ठीक, अब भगवान जल्दी मिलेंगे, वैराग्य होगा। इसलिए वैराग्य हो गया राजा अंग को, और वेन के शरीर, मरे हुए शरीर का बांह ले लिया ऋषियों ने, उसका मंथन किया, मंत्र से यज्ञ किया, उस बांह की को मुख्य ध्येय बनाकर उससे स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष था वह महाराज पृथु। आप लोगों ने पहले भी 24 अवतार में भी सुन रखा है, इसलिए संक्षेप में आगे बढ़ेंगे आज। और जो स्त्री थी वो साक्षात कभी अलग नहीं होने वाले भगवान विष्णु की अर्धांगिनी अर्ची महारानी लक्ष्मी थी। दोनों के प्रकट होने पर चंद्रमा की कला की तरह बड़े हो गए। देखते देखते दोनों को राज सिंहासन पर राजा रानी को बिठा दिया। तभी से राजा में भगवान का स्वरूप माना जाता है। ये मोदी आदि है ना, या कोई भी राजा है, या योगी आदित्यनाथ, इसमें भगवान की शक्ति है, उनकी अपनी शक्ति केवल नहीं है। राजा में चाहे दुराचारी राजा भी क्यों न हो, विधर्मी राजा भी क्यों न हो जाए, उसमें एक शक्ति रहती है, भगवत शक्ति रहती है। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेते हैं। इंद्र को पता लग जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल है इंद्र का सिंहासन, स्वर्ग का अधिपति हो जाएगा पृथु, इसलिए कर रहा होगा। गिल्टी मैन ऑलवेज सस्पिशियस, दोषी व्यक्ति हमेशा दोष दृष्टि ही सब में रखता है। भगवान ने बीच बचाव किया, कहा अरे मूर्ख, तुम्हारे तुच्छ राज्य के लिए, इंद्रासन के लिए वह यज्ञ नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे ही स्वरूप है। 24 अवतार में एक अवतार है, वो तो लोक कल्याण के लिए, लोक शिक्षा के लिए, जतो धर्मस् ततो जयः, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनसे द्वेष मत करो। इंद्र से संधि करा दी, और संधि हो जाने के बाद 99 यज्ञ पूर्ण कर लिया राजा पृथु ने। भगवान प्रकट हुए, वहां सनकादि ऋषि आदि पहले ही आ गए थे। सनकादि ऋषियों का बड़ा सत्कार करते हैं राजा पृथु। पृथ्वी एक बार प्रजा के सब धर्म का पालन करते हुए भी अन्न नहीं देने लगी। पृथ्वी के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यह भगवान है या मेरे पति हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते। पृथ्वी ने जब ऐसा संकल्प किया तो सारी प्रजा सूख कर कांटा हो गई, अन्न के बिना मरने लगी, और राजा के पास आकर विलाप करने लगी कि राजन, आपके जैसे धर्मात्मा राजा न भूतो न भविष्यति, कभी कोई हुआ नहीं, फिर भी ये पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है, कैसे हम लोगों के प्राण बचेंगे। अन्नगत प्राण है, कलयुग में तो विशेष। भगवान पृथु ने तुरंत अग्निवान संधान किया और कहा, पृथ्वी तू अन्न देती है कि नहीं। दोहन किया, पृथ्वी प्रकट हो गई, स्तुति करने लगी कि प्राणनाथ, मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे पति हैं, आपका अवतार हो चुका है राजा के रूप में। और दोहन करके पृथ्वी से सब प्रकार के रस आदि उत्पन्न किए, यज्ञ संपन्न किया राजा पृथु ने। फिर पृथ्वी हरी भरी हो गई, अन्न धन से सारी पृथ्वी भर गई। लेकिन धर्म की मुख्यता के कारण यज्ञ की पूर्ति
के लिए तत्पर रहे। कौन? राजा पृथु। महाराज पृथु के यज्ञ में पुण्य कीर्ति भगवान प्रकट हो गए और राजा पृथु ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए कुयोगियों को फिर तत्व का ज्ञान करा देती है। केवल याद दिला देती है कि अरे हम लोग तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर, चाहे वो वैश्य कुल में, महेश्वरी समाज में हुआ हो, या क्षत्रिय कुल में हो, या ब्राह्मण कुल में हुआ हो, या शूद्र में हुआ हो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला। इसी के लिए ये सत्संग है, इसी के लिए ये कथा है महाराज। उद्देश्य हम लोगों का पहचानना सबसे पहले आवश्यक है। मनुष्य शरीर मिला किसके लिए? ये संतान उत्पन्न करने के लिए, उनका परवरिश करने के लिए। झूठ कपट धोखेबाजी किसी भी प्रकार से धन इकट्ठा संग्रह करके और भोग भोगने के लिए नहीं, फिर भोगते हुए पशु से भी नीचे गति को प्राप्त करने के लिए, मर जाने के लिए ना। हम लोगों को तो जीते जी परम आनंद में रहने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए, विषयों का बड़ी सावधानी से सेवन करते हुए, निर्लिप्त होकर गृहस्थी आदि का पालन करते हुए, संन्यास धर्म को 50 वर्ष से ऊपर हो जाने पर अपना लेने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। 50 वर्ष हो गया तो अब एकदम, पहले तो महाराज जी कहा करते थे, श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज की 40 वर्ष में ही लड़का अगर आपका योग्य हो गया व्यापार आदि संभालने लायक, तो घर छोड़ देना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए ऋषिकेश, साधन भजन में लग जाना चाहिए। और अभी तक अगर आप लोग नहीं लगे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज पृथु ने बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। राजा पृथु ने कहा कि आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इन ऋषियों की बात सुने, ये क्या कहना चाहते हैं। सनकादि ऋषि बिना बुलाए राजा पृथु के महल में आ गए और उपदेश करने लगे, क्या क्या करना चाहिए, कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। नोट करने लायक बात है महाराज, एक एक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक एक छोटी से छोटी बात से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, छोटे से छोटे साधन से। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सनकादि ऋषियों में सनत कुमार जी ने जो कहा वह सबसे मुख्य है। क्या कहा? शास्त्रों का यह कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास कर लेने से भगवान मिल जाते हैं। गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बस केवल विश्वास कर, विश्वास से फलदायकम। दूसरा, उनके वचनों के अतिरिक्त भागवत धर्मों का आचरण करने से यथा योग्य जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं उसके अनुसार धर्म का त्याग नहीं करते हुए स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म में ही हम लोगों को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान मिल जाएंगे। तीसरा, तत्व जिज्ञासा अगर तीव्र हो जाए कि कैसे भगवान मिले, कैसे हम जान जाएं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, विवेकानंद की तरह लगन लग जाए, आदि शंकराचार्य की तरह उस तत्व की खोज में निकल पड़े तो भगवान मिल जाएंगे। जिज्ञासु को भगवान ज्ञान प्रदान करा देते हैं। भूखे को अन्न का पता लगता है कि इसमें क्या कितना स्वाद है, सूखी रोटी में। प्यासे को जल का तिस लगती है तब उसकी महत्ता पता लगता है। और ज्ञान योग में निष्ठा से कि नहीं, केवल ब्रह्म ही एक सत्य है और यह सब जो दृश्यमान जगत है यह दिन का सपना की तरह है, यह रहेगा नहीं। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं में जा रहा है। 7 बजते बजते 7:30 तक भजन आदि होगा, उसके बाद फिर यह सुना हो जाएगा। शटर हमने देखा कि कल लगा हुआ था, कल रात में शटर लगा हुआ था, फिर शटर बंद हो जाएगा। तो ये पहले नहीं था, बीच में भी नहीं में जा रहा। जब से आके बैठे 3 बजे उस समय से नहीं शुरू हो गया इसका।
यही इसकी सत्यता है। इस बीच में अपना काम बना लेना। योगेश्वर श्री हरि की उपासना करने से भगवान मिल जाते हैं। उपासना मतलब उनके निकट आसन लगा लेने से, उपजोड़ आसन। भगवान को कभी अपने से अलग न देखने से भगवान की अनुभूति हो जाती है। नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से भगवान मिल जाते हैं। केवल कथा श्रवण करने से भगवान परीक्षित को मिल गए, धुंधकारी को भी मिल गए। जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में दिन रात लगे हुए हैं, हाय पैसा, हाय भोग, हाय सुख, हाय अनुकूलता, हाय परिवार, इसमें जो लगे हुए हैं, उनसे अपनी दूरी बना लेने से, उनमें प्रेम नहीं रखने से भगवान मिल जाते। हम लोग बुद्धिमान हैं महाराज, ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं जानते हैं। तभी सगे संबंधियों से सबसे नाता तोड़ लो। देखते हैं सब दिन रात भोगों में लगे हुए और उसी की तरफ, उसी को महत्ता देकर कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिता। अरे रुपया कमाओ, सब सुख सुविधा जुटा लो, तब बढ़िया संबंध होगा, सुख से रहोगे, बुढ़ापे में काम आएगा। रुपया इकट्ठा करो। हमारे मित्र जन कहते हैं, महेश्वरी भी हैं, बड़े सुहृद हैं, वो लोग भी कहते हैं कि महाराज थोड़ा इकट्ठा कीजिए। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए रुपए की संग्रह, भोगों में लगे रहना, यह बिल्कुल विपरीत बात है। जहां भोग है वहां योग नहीं हो सकता, जहां योग है वहां भोग की महत्ता नहीं रह सकती। उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों के आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने मात्र से भगवान मिल सकते हैं। भोग भोगना, रुपया इकट्ठा करना, संग्रह करना, फिर भोग भोगना, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम दया पहित चेत साम। जिनको भोगों में रुचि है, सुख जो हमेशा लेना चाहते हैं, लौकिक सुख, जीव का सुख, इंद्रिय का सुख, आंखों का सुख, मन का सुख, कान का सुख, मधुर संगीत में जो राजी रहते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। उससे तो विरक्त होना ही पड़ेगा। भगवत गुणामृत का पान करने से के सिवा बचे हुए समय में आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहां हम एकांत हो, कोई घर वाले नहीं हो, एक कमरा ऐसा होना चाहिए। नहीं तो घर में अगर बहुत बड़ा परिवार है तो एक समय ऐसा होना चाहिए कि सारा घर वाले सारे सोते रहे, आप जग कर और भगवान के आगे बैठ जाएं, कुछ भी चिंतन न करें, आपको अपार शांति मिलेगी। केवल बैठ जाए भगवान के आगे। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा यह घर भी नहीं है। शरीर अगर मेरा नहीं है तो घर कैसे होगा? जहां शरीर पूरा होता है घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मेरे कुटुंबी परिवार भी कोई नहीं है, मैं उनके लिए हूं, मेरे लिए कोई नहीं है। ऐसा चिंतन करें बैठकर, न आत्मा का न परमात्मा का, केवल शून्य हो जाए, खाली हो जाएगा अंतःकरण, तो फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा, भगवान का अनुभव हो जाएगा। आपको करके देख लीजिए, हमने तो संतों को देखा है, जिन्होंने ऐसा किया है उनको अनुभव हुआ है। आप भी करके देख लें, कुछ भी चिंतन न करें, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतित। अपने आत्मा में ही रमण करते हुए किंचन मात्र भी चिंतन न करे, खाली हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। कितनी सुविधा बताई। इसके अतिरिक्त हे राजन, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कभी किसी की निंदा न करे तो भगवान मिल जाएंगे। कोई क्रिटिसाइज नहीं कि ये बापू हैं और ये ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं। क्या लेना देना है पंचायती करने की? चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कहाँ हीरा कहाँ पत्थर है। क्या पता हमें कौन संत है, क्या हुआ है नहीं हुआ है। कोई क्रिटिसाइज नहीं, एकदम न्यूट्रल। हमको तो काम है, हमें तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे।
कि आप तो उनमें भी नहीं जाते हैं, इधर भी नहीं जाते हैं, वहाँ भी सत्संग में नहीं जाते हैं, वहाँ कथा सुनने नहीं जाते हैं। एक निष्ठ होना चाहिए, एक गुरु, एक समय, एक माला, एक आसन, एक इष्ट, एक विचार, एक दृढ़ता, एक लक्ष्य, यह सब बड़ी जल्दी सिद्धि दिलाता है। एक समय हो, सुबह का ब्राह्म मुहूर्त, 2:30-3 बजे आप जग जाएं, सवेरे सो जाएं और बैठ जाएं भगवान के लिए। देखिए बड़ी जल्दी उन्नति होगी। करके देखने की बात बनाने से काम नहीं होता, कोई करके देखे तब तो। फिर इसके अतिरिक्त योगक्षेम के लिए कोई भी प्रयत्न न करने से, यानी हमारी रोटी कैसे चलेगी इसके लिए बहुत उद्योग नहीं करे, शांत हो जाए। भगवान ने जितना दिया है उतना में चल जाएगी। अब हमको ज़्यादा कमाना नहीं, हाय पैसा करते मरना नहीं। अब हम भजन करेंगे, शांत हो जाने से भगवान मिल जाएंगे। यानी निवृत्ति मार्ग से घर में रहते हुए सब बेटे बहू सबको चाबी थमा दी कि तुम लोग देखो बेटा, हम तो भजन करेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो अपने निर्वाह के इतना रख ले कि ये लोग नहीं करेंगे, ये धोखा दे देंगे। एयरपोर्ट पर छोड़ के और अमेरिका चले जाएंगे सब रजिस्ट्री करा के। ऐसी घटना घटी है, आप लोग भी जानते हैं। बाय बाय करके पिता रो रहे हैं, तो उस स्थिति में माता पिता अपने लिए रख ले, कोई बात नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी नहीं होने से भगवान मिल जाएंगे। योगः कर्मसु कौशलम, समता आने से भगवान मिल जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हम नहीं कहते महाराज, ये भागवत जी की मूल कहीं सुनने को मिलेगी नहीं आज के युग में। इसके अतिरिक्त कानों को सुख देने वाले श्रीहरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बार बार एक ही चीज को दोहराते रहने से कि भगवान का मिलना बड़ा सुगम है। आप करके देख लीजिए, आप करके तो देखिए, अरे भगवान बड़ी कलयुग में यूं मिलते हैं। ये बताते रहने से भी भगवान मिल जाते हैं। इतने आसान है भगवान महाराज। अब इससे आसान और क्या है? जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। मैं शरीर हूं, यही सभी दुखों का कारण है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन सत्व स्वरूप आनंद घन आत्मा हूं, चिदघन हूं, अनंत आनंद है इसमें भरा हुआ। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो माता पिता के सहयोग से बना है और धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, पूरा हो जाएगा, पता नहीं कब धोखा देते। बस इससे भगवान की प्राप्ति होगी। सनत कुमार जी ने इतना कहकर विदा ली राजा पृथु से, और राजा पृथु ने सब कुछ समर्पित कर दिया सनत कुमार जी के चरणों में। राजोवाच प्राणादारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महिम कोश इति सर्वं निवेदितम। हे ब्रह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, खजाना, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही चरणों में राजा पृथु आज समर्पित कर रहा है। भगवान है ना राजा पृथु, तो भगवान के इष्ट देव कौन है? ब्राह्मण देवता। आप लोगों को, हम लोगों को सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वीकार भी नहीं करें। आप अगर कहें कि आपको एक दुकान दे देते हैं तो हमने बहुत दुकानदारी कर ली, इंडस्ट्री भी चला चुके, फेल हो गए, उसमें बात दूसरी है। ब्राह्मण को व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन काम की नहीं है, हम कहेंगे भी नहीं। आप लोग समझते हैं सच्चाई, आपसे कुछ लेने नहीं आया महाराज। आप लोग भगवान में लग जाए, सबसे बड़ी दक्षिणा। निहाल हो जाए दास, जन्म सफल हो जाए, यहां आना गोला सफल हो जाएगा। हम आप लोग का भी जीवन सफल हो जाए। आज ही इसी समय कथा पूर्ण हो जाएगी।
परीक्षित की तरह आप लोग भगवान में लग जाए, प्रेमी भक्त हो जाए। हैं तभी आप लोग बैठे हुए। आवश्यकता है थोड़ी सी तुच्छ कामनाओं का, इन सांसारिक सुखों का त्याग करना, वो भी बाहर से नहीं भीतर से त्याग करना। आप घर में रहिए, बड़े सुखपूर्वक रहिए, व्यापार कीजिए, बहुत अच्छी तरह कीजिए, लेकिन इसमें आसक्ति मत रखिए। पुत्र में, बहू में, पोते में, नाती में आसक्ति मत रखिए। धन संपत्ति में आसक्ति मत रखिए। आपके कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान मिल जाएंगे इसी घर में। ये मंदिर हो जाएगा, घर नहीं रहेगा, पवित्र हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा पृथु की तपस्या पूरी हो गई और इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। बड़ी ही सुंदर पृथु की कथा आई। समयाभाव में भी एक बार इन्हीं के वंशजों में राजा प्राचीन बरही हुए, वो भी बड़े धर्मात्मा, सब के सब भगवान की आराधना में लगे हुए थे। बिना बुलाए भगवान शंकर आ गए और संध्या के समय कहने लगे कि आपके भाइयों में अपनी आत्मा की तरह प्रेम है, आपकी यह जो कथा सुनेगा उसको संध्या के समय विशेषकर, अभी संध्या होने ही वाली है, तो उनके भाइयों में अपनी आत्मा की तरह प्रेम हो जाएगा। हम लोग से कोई पूछते हैं, कहीं भाइयों में खटपट होती है, संपत्ति को लेकर मुकदमा हो जाता है, तो बताते हैं कि शाम के समय यह चतुर्थ स्कंद का 24वां अध्याय राजा पृथु का प्राचीन बरही की कथा श्रवण करें, भाइयों में प्रेम हो जाएगा। इसका यह महात्म्य है। राजा पृथु के इस संवाद के बाद राजा प्राचीन बरही को उपदेश करते हुए नारद जी कहने लगते हैं, राजा प्राचीन बरही के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि राजन, यह शरीर पुरंजनपुरी है और इसमें बुद्धि रूपी स्त्री निवास करती है। जीवन में मनुष्य सारी बुद्धि धन कमाने में लगा देता है, कैसे सुख सुविधा जुटाएं, कैसे पैसा कमा लें किसी भी तरह, इसी में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है और वह स्त्री रूपी बुद्धि का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, फिर स्त्री की योनि में चला जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भजु गोविंदम भजु गोविंदम भजु गोविंदम मूढ़मते। आदि शंकराचार्य ने कहा कि यह उसी परिवार में अच्छे जिसके कर्म रहते हैं ना, थोड़ी गीता रामायण पढ़ लिया तो उसी परिवार में फिर बेटा का बेटा बनना पड़ता है। गाली लगती है एक तरह से, बेटा का बेटा बनना अच्छा थोड़े ही, उसी में जन्म हो जाता है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन होता है। आ जाते हैं आपके पूर्वज, मोह रहने के कारण अपने परिवार में, धन संपत्ति में, उसी घर में आ जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर दूसरा भी आगे एक घर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाकर अभिज्ञात नाम का उसका मित्र, जो उसकी आत्मा है, उससे पहचान करा देते हैं और वह विलाप करती हुई स्त्री अपने मित्र को पहचान कर मुक्त हो जाती है। दृष्टांत के द्वारा बड़ा ही सुंदर पुरंजनोपाख्यान सुनाया। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई होती है, बड़ा लंबा प्रकरण है। आज सप्तम स्कंध तक पहुंचना है और लगभग 1 घंटे भी नहीं बचे हैं। समय तो बड़ी तेजी से काल रूपी सर्प समय को खाता चला जाता है। कैसे कथा पूरी हो, ठाकुर जी करेंगे। चतुर्थ स्कंध के बाद अंत में प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान होता है और विष्णु भगवान ने वरदान में क्या कहा कि राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब में भाइयों में परस्पर इतना प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो, सब के सब भगवान में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उनका अपने भाइयों में अपनी आत्मा के समान प्रेम हो जाएगा।
हम लोगों के भी भाइयों में पहले खटपट हुई थी। महाराज ये जब से पढ़ने लग गए तब से बहुत प्रेम हो गया। संपत्ति को लेकर ही होती है, विचार को लेकर के। हम लोग के तो संपत्ति ज़्यादा थी नहीं, बहुत कम, तो उसके लेकर नहीं, विचार को लेकर थी। ये भगवान में लगते हैं, ये पाखंड करते हैं और हम भोग भोगते हैं, हम धन कमाते हैं, इस विचार को लेकर के। अभी इसकी उम्र थोड़ी ही है, अब वो बात नहीं रही। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश होता है और उनका परम पद लाभ हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। इस लोक में भी वह सुख पाएगा और शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान का धाम बुक हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ी देर कीर्तन, छोटा सा। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम 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 जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय। आहा, पंचम स्कंद में बड़ा ही सुंदर ऋषभ देव जी का चरित्र है। भगवान का यह भी एक पवित्र अवतार है। राजा नाभि जो परम भागवत थे, उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कठोर तप किया था, फिर भी संतान नहीं प्राप्त हुई। तब उन्होंने ब्राह्मणों की शरण ली और भगवान से सीधे पुकार लगाई, हाथ खड़े कर दिए कि प्रभु चाहूं तो ही समान सुख, प्रभु सन कवन दुराओ। हे नाथ, मैं आपकी तरह संतान चाहता हूं, क्योंकि प्रजा का पालन आपके जैसा कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम लोगों ने अपने लिए कभी आज तक कुछ भगवान से मांगा नहीं, लेकिन आपके जैसे धर्मात्मा की भगवान जैसी संतान हो, यह तो मेरी भी इच्छा है। प्रजा का पालन भगवान जैसा कौन कर सकता है। इसलिए भगवान के आगे ऋत्विजों ने हाथ खड़े कर दिए और पुकार लगाई, सच्चे हृदय से प्रार्थना की। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए है। झट पहुंच गई। क्या कहा, हे प्रभु आज तक हम लोगों ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, आज राजा नाभि के आपके समान पुत्र
अगर हो जाए तो प्रजा की रक्षा हो जाएगी, प्रजा प्रसन्न होगी और पृथ्वी में आपका पदार्पण होने से सब जगह सुख समृद्धि, जतो धर्मस्ततो जयः, यह सिद्धांत सफल हो जाएगा, आ जाएगी। इसलिए आप प्रकट हो जाइए। भगवान ने कहा कि मृषा न होई देव ऋषि वाणी, ब्राह्मणों आपका मुख मेरा ही तो मुख है। आपने जो मेरे समान पुत्र की याचना की है राजा नाभि के पुत्र के रूप में, तो मैं अपने समान कहीं दूसरा देख नहीं पा रहा हूं। मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, इसलिए मुझे ही पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। और राजा नाभि के मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। जो जैनियों के इष्ट माने जाते हैं, ऋषभ देव जी को ही मानते हैं ना जैन लोग। ऋषभ देव जी के भगवान के सारे गुण उनके हाथ में थे। चक्रवर्ती सम्राट के जो शंख चक्र गदा पद्म आदि भगवान के जो चिन्ह हैं वो सब अंकित थे। ब्राह्मणों ने कहा कि यह तो साक्षात भगवान ही है। फिर भी भगवान होने पर भी ऋषभ देव जी ने इंद्र की पुत्री से पहले तो शिक्षा ग्रहण की। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्याए, सारी विद्या सीख ली और इंद्र की पुत्री गुरु की आज्ञा से जयंती से विवाह किया। जयंती के द्वारा 100 पुत्र उत्पन्न हुए। आजकल तो 1-2 हो गए तो शायद ही कोई होते हैं जिनके 3 हैं। हमारे तो घर में ही हैं भ्राताश्री, उनकी 8 संतान अभी जीवित, हमसे जो बड़े भैया, बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे बड़े विद्वान हैं, ऐसे साधारण नहीं है। गीता भवन में नाम है उनका विद्वता में। लोग शर्म करते हैं कि 8 संतान कैसे होंगे। तो कोई इसमें दोष नहीं है, सब सुखी हैं अपनी अपनी जगह। क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। दूध मां के छाती में पहले आ जाता है, भोजन पहले तैयार रहता है, जन्म बाद में होता है। फिर भी हम लोग चिंता करते हैं क्या खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र 100 में 100 परम योग्य थे, परम कुशल थे, प्रत्येक ज्ञानी महापुरुष के समान थे। जैसे पिता थे वैसे ही पुत्र भी थे। फिर भी ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को राजमहल में बुलाकर सारी जनता के सामने जनता को इंगित करके उपदेश किया कि क्या करना चाहिए मनुष्य शरीर पाकर। सबसे बड़े भरत जी थे। 99 पुत्रों को कहा कि तुम इनको पिता के समान तुम लोग मानो, बड़ा भाई पिता के समान ही होता है और इसकी आज्ञा का पालन करना। क्या उपदेश किया? ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान हते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मेरे पुत्रों, यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। इससे पशु पक्षी की तरह भोग भोगने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। दुर्लभ हो मानुषो लोके, यह देव दुर्लभ शरीर है, देवताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण शरीर है। इसको पाकर क्या करना चाहिए? तो इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए मिला ही नहीं। यह साधन योनि है महाराज। हम लोगों का जो शरीर है साधन करने के लिए है, विषय भोग के लिए नहीं। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय भोग में जाएंगे तो फिर दुख भोगना पड़ेगा। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए यह भोग तो विष्ठा भोगी सूकर कुकर आदि योनियों में भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करने चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए और इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य शरीर से तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है, मुक्त हो सकता है मनुष्य। देवता लोग मुक्त नहीं हो सकते हैं, न ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए देवता से ज्यादा कीमती हमारा आपका शरीर, ये साधारण शरीर नहीं है। नर तन सम
नहीं कब न्यू देहू, जीव चराचर जाचत जेहू। नर तन सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जाचत जेही। नर तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते विष सठ लेही। अमृत है यह, अमृत से पुत्रा हम लोग बैठे हैं जितने, और तुच्छ भोगों में लगे रहे। इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। मेरे पुत्रों, यह तो केवल तप करने के लिए मिला है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, सबको प्रेमी भक्त बनाने के लिए, सबको भगवान की तरफ अग्रसर करने के लिए, सबको याद दिलाने के लिए कि तू तो भगवान का अंश है, कहां तू फंस गया। अपने घर वालों को भगवान के भजन में लगाने के लिए, स्वयं अगर हम भजन में नहीं लगेंगे तो क्या भजन करेगा कोई घर वाला। आप स्वयं लग जाएंगे, सबका परिवर्तन हो जाएगा। लग के देखिए महाराज, जो सदगृहस्थ लगे हैं उनके तो जीवन में हुआ है परिवर्तन। आप लोग भी लग के देख लें। घाटे का सौदा नहीं है, बानिया कोई घाटे का सौदा नहीं करता है। हम लोगों ने बानियों से यह सीखा, श्रद्धेय सेठ जी से सीखा, श्रद्धेय भाई जी से सीखा है, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से यह मिली है बात। हमारे घर की बात नहीं है। बहुत चतुर होता है, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। सबसे ज्यादा लाभ का जो सौदा होता है वो करता है। आप लोगों को भी वही सौदा करना चाहिए जिसमें सबसे अधिक उन्नति हो, आने वाली पीढ़ी तर जाए, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहे, और किसी प्रकार की कोई आफत नहीं आए। उसके लिए ये सत्संग है, उसके लिए ये कथा है। कोई खेल तमाशा नाचना गाने के लिए कोई ये कथा नहीं हो रही है जैसे और जगह में होती है। कलयुग में दुर्लभ है ये कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान् न पतिश्च सस्यान्, न मोचेद्यः समुपेत मृत्युम। मेरे पुत्रों, वह गुरु गुरु नहीं जो स्वयं भगवत प्राप्ति करके और हम लोगों को भगवत प्राप्ति का मार्ग निर्दिष्ट करे, जो स्वयं भगवान में लगकर हम लोगों को भगवान में लगाए, वही गुरु बनाना चाहिए। जो साक्षात्कार कर ले परमात्मा का, तभी तो आपको कराएगा। यही नहीं, वह गुरु घंटाल है जो हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु अवश्य न रकम परई। जो भगवत प्राप्ति नहीं किए हुए है, वह अगर चेला बनाता है तो अवश्य ही वह अपने तो डूबेगा, हम लोगों को भी ले डूबेगा। अगले जन्म में वह गुरु होगा कुत्ते आदि का शरीर वाला, और हम लोग होंगे चीचड़, उसका खून पिएंगे, क्योंकि इस जन्म में उसने हमारा शोषण किया। ऐसा गुरु नहीं बनाना चाहिए, न चेला बनना चाहिए। गुरु तो तत्व है, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु तो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। जो भगवान से मिला दे वही गुरु गुरु है। ये ऋषभ देव जी अपने पुत्रों के माध्यम से हम लोगों को कह रहे हैं। उनके पुत्रों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी। स्वजनो न सस्यात्, अपने सगे संबंधियों से डर क्यों हम लोगों को लगता है कि कहीं हमको फंसा न दे, कि विवाह में आइएगा, हमारे इस फंक्शन में आइएगा, क्लब में जरा आ जाइएगा। बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं लोग, IAS IPS हैं, तो उन लोगों के पास जाएंगे तो उन लोगों का वैसे ही रहन सहन है, तो हम उसमें फंसना नहीं चाहते, इसलिए दूर से उनको प्रणाम कर लेते हैं। बाद में सुन भी लेंगे तो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि जानते हैं सगे संबंध कि उनके यहाँ हम नहीं जाते, हमारे यहाँ वो नहीं आते, हमारी आवश्यकता भी नहीं रह गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए स्वजनों से डरते थे। कौन? जड़ भरत, इन्हीं के वंशज। पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, वह पिता नहीं है जो अपने पुत्र को, अपनी स्त्री को भगवान में नहीं लगाकर भोगों में लगाए रखे, खुद भोग भोगता हुआ रोगी हो जाए और अपने परिवार को भी भोग में लगाए रखे। वास्तव में वह पिता का रोल नहीं अदा कर रहा है।
तो नरकों की तैयारी कर रहा है। जननी न सास्यात, वह मां नहीं है जो अपने पुत्र को भगवत भक्त नहीं बनाए। दैवम न तस्यान न पतिश्च सस्यान, वह देवता नहीं जो भगवान से मिलने में आड़े आए। उस देवता को क्या पूजना तो गणेश जी महाराज को कि बुद्धि भगवत बुद्धि बना देते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणेश जी महाराज केवल राम नाम लिखकर और परिक्रमा कर लेते हैं, सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। और वह स्त्री भी स्त्री नहीं जो भोगों में केवल कहे कि आप ले चलते हैं, आप कभी ले नहीं जाते हैं घुमाने के लिए, वहां ले चलिए घुमाने, वहां पिकनिक मनाने चलिए, वह वास्तव में स्त्री नहीं है। वो तो नरकों में ले जाने वाली भोग्या है। वह लक्ष्मी माता नहीं है, वो नरक गामिनी है जो आपको भी डूबने वाली है। पतिस्न सस्यात, मुख्य रूप से तो पति ही वह नरकगामी है जो स्त्री को भोगों में लगाता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी में रहो। कौन देखा है मरने पर क्या होता है? वह वास्तव में पति नहीं, शत्रु है। उसकी सेवा तो कर दे लेकिन उससे अलग ही रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं। ये ऋषभ देव जी उपदेश कर रहे हैं। नमो चेद्य समुपेत मृत्यु, जब तक इस शरीर में, इस मरण धर्मा शरीर में प्राण है, जब तक हम लोग सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, यह विवेक है कि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी तक भगवान की प्राप्ति करने के लिए उद्योग भजन साधन में लग सकते हैं। जब शरीर पड़ जाएगा महाराज बिस्तर पर, तो केवल दर्द और पीड़ा को याद करना होता है, भगवान याद नहीं आते हैं। उस समय कब हमारा शरीर जाएगा, भगवान से कहिए भगवान बुला ले। हम लोग को मिलने का काम पड़ता है बड़े बूढ़ों से। ये दशा आने के पहले ही न समुपेत मृत्यु तो कभी भी आ सकता है, तो तैयार रहना चाहिए हम लोगों को। पुत्रों, इस प्रकार मनुष्य शरीर धारण करने वाला विवेकी पुरुष जीते जी अपनी होश हवास में ही भगवान की प्राप्ति के लिए कमर कस लेता है और निकल पड़ता है भगवान की खोज में। कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं, घर में ही परम प्रभु अपने में ही पाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार से सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए उस उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुंदर भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार महान उपदेश दिया। अब वे अवधूत वृत्ति अपना ली और मल का त्याग करते हुए फल आदि का भी ग्रहण करते रहते, यानी खाना और शौच करना एक साथ। धूल में कीचड़ में लेटे हुए मलमूत्र का त्याग करते हुए जो लोग आते उनके ऊपर थूक देता, कोई धूल डाल देता उनके भोजन में, कोई पेशाब कर देता उनके शरीर पर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये अवधूत वृत्ति अपना ली। ये हम लोगों को नहीं अपनाना चाहिए। आदर्श कोटि के संत सिद्धे सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी महाराज, शरणानंद जी महाराज थे। आदर्श कोटि का ही होना चाहिए। भगवान की नकल सब में नहीं करनी चाहिए कि हम भी पिशाच वृत्ति में रहेंगे, शमशान में पड़े रहेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। परम पवित्र रहना चाहिए। ऋषभ देव जी, ऋषभ कहते हैं जिसमें मिस्ट्रीज हो, रहस्य हो, अपने को छुपाने के लिए अवधूत वृत्ति अपना ली थी कि कोई मुझे पहचाने नहीं कि मैं भगवान हूं। 24 अवतार में एक अवतार है। उनके बड़े पुत्र भरत जी ने भी अपने पिता की आज्ञा से कठोर तप किया, हजारों वर्ष तक तप करते हुए पृथ्वी का पालन भी किया। सब भाइयों को, भतीजों को, अपने पुत्रों को राज्य काज सौंपकर और चले गए। कहां? बड़े ही पवित्र क्षेत्र में दास को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरिहर क्षेत्र, जहां गंडकी नदी गंगा जी में मिलती है, संगम का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में पुलह क्षेत्र वह कहलाता है। पुलस्त ऋषि आदि ने जहां तपस्या की थी। आजकल वहां केले की खेती बहुत होती है। हाजीपुर कहा जाता है बिहार का वह क्षेत्र है, जहां सोनपुर का मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। वहीं चले गए और वहां तप करने लगे। तप करते हुए एक दिन दैव योग से हजारों वर्ष व्यतीत हो गए थे। ब्रह्मज्ञानी भरत मुनि निरंतर भगवान में एकीकृत रहने वाले, तप करते हुए एक दिन गर्मी का दिन रहा होगा,
प्यासे हिरणों को देखा उन्होंने कि जल पीने नदी में आए हैं। हिरणों के झुंड को देखकर उसका पीछा करते हुए कोई भूखा हुआ सिंह आया है और दहाड़ता हुआ एक हिरण के बच्चे को अपना ग्रास निवाया बना लिया, मुख में ले लिया। उसकी दहाड़ से एक गर्भवती हिरनी जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, समय पूरा हो गया था, उस भय के कारण जन्म दे देती है। जल में ही उसका बच्चा गिर पड़ता है, जन्म ले लेता है और तड़पने लगता है। सब हिरण चले गए, हिरनी भी चली गई। जब चली गई हिरनी, तब योग बल से देखा भरत मुनि ने कि वह यह हिरण का बच्चा जो है इसकी माँ है कि नहीं। उन्होंने जान लिया कि वह मर चुकी है। गुफा में जाकर उसने शरीर छोड़ दिया। दया आ गई भरत मुनि को और उन्होंने शरणागत के जे तजहि तिन्हि बिलोकत हान, उस हिरण के बच्चे को उठा लिया, उसके जेर साफ किए और मुख आदि पोंछकर गोद में बिठा लिया। वह देखने लगा कि मेरे प्राणों का रक्षक कौन है, यही मेरे माता पिता तो नहीं है। पहचान नहीं पाया, अपने माँ का मुख भी उसने नहीं देखा था। उसका भरण पोषण भरत मुनि करने लगे। अब जो युवावस्था में बेटे पोते का गोद में लेने पर एक सुख मिलता है दादा को, पिता को, वो सुख लिया था। उससे भी बढ़कर उस कृष्ण मृगसार काला मृग का बच्चा था, बड़ा ही शुभ माना जाता है, उसका दर्शन भी शुभ होता है। त्रिकालदर्शी भरत मुनि ने उसको गोद में लेकर लाड़ प्यार किया, उसकी जीवन की रक्षा की, कंदमूल फल के रस आदि खिलाए। बड़ा हो जाने पर हरी हरी घास के ऊपर के भाग कोमल कोमल उसके मुख में डाले और उसकी रक्षा हो गई। अब वह हिरण का बच्चा इनकी बाह पर सिर रखकर सोता, उन्हीं के साथ पशुओं से भय खाता, इन्हीं के पीछे पीछे डोलता और इनका उसमें मोह हो गया। उसके बिना इनको नींद नहीं आती। सब जप तप आदि छूट गया क्योंकि उस हिरण के बच्चे से इन्होंने सुख लिया। हम लोग बच्चों को गोद में तो ले, बहुत ही युक्ति युक्त है, हम लोग भी लेते हैं, लेकिन उसके सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। वो हमें याद करे ठीक है, हम कभी उसको याद नहीं करें, उसको सुख पहुंचा दे, उसमें मोह नहीं करें, नहीं तो जन्म मरण में जाना पड़ेगा। महाराज इतने त्रिकालदर्शी मुनि भरत मुनि को भी जन्म लेना पड़ा। अंत समय में, समय तो सबका अंत में आता ही है। जब शरीर का त्याग करने लगे, हजारों वर्ष तप करने के बाद भरत मुनि, तो भगवान का ध्यान होना चाहिए था। उस मृग शावक के, कृष्ण मृग शावक का ध्यान होने लगा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद तो इसका शरीर तुरंत शांत हो जाएगा। ये भेड़िए, हिंसक पशु आएंगे और इसका शिकार कर लेंगे, इसकी रक्षा कैसे होगी। अंतमति सो गति, उसी समय शरीर शांत हो गया और किसी हिरनी के गर्भ में चले गए। तप किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। ये जो आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, इसका फल अगर आप लेना चाहें तो हजारों वर्ष तक झक मार के स्वर्ग में रहना पड़ेगा। इसलिए फल कभी नहीं इसका चाहिए। इसकी फल तो है मुक्ति, इसका फल है प्रेम, इसका फल है भक्ति, भगवान की पराभक्ति। वही मांगना चाहिए भगवान से। तो उसका फल क्या हुआ, अगले जन्म में भी उनको स्मृति बनी रहे कि मैं मृग किस कारण से हुआ हूं। और अपनी माँ को छोड़कर उसी समय जब चलने लगे, पशु तुरंत चलने लग जाता है, 4 पैर वाला, चलने लगे तो छोड़कर चले गए उसी पुलस्त ऋषि के आश्रम में जहां पहले तपस्या की थी। अब वो हरी घास भी खाने से डरते, सूखी पत्तियां चबा कर रहते, उन संतों की जूठी पत्तल चाट लेते और वहां पर सत्संग सुनते रहते। प्रारब्ध क्षय करने लगे। कालांतर में शरीर पूरा होने का समय आया तो भरत मुनि जो मृग बने हुए थे, याद करके कि मुझे एक बार प्रभु मौका दे दीजिए, मनुष्य शरीर दे दीजिए, बस आधा शरीर को गंडकी नदी में डुबोकर कमर तक जल में शरीर का त्याग कर दिया। और अंगिरस गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी की कई संतान थी, छोटी पत्नी की एक ही साथ जुड़वा संतान हुआ। उसमें भरत जी लड़के थे और एक इनकी बहन भी हुई थी। बहुत पढ़ाने की कोशिश की इस ब्राह्मण देवता ने, बड़े धनाढ्य भी थे, संपन्न परिवार के थे, लेकिन भरत मुनि तनिक भी जानबूझकर पढ़े नहीं। क ख ग घ अंग
उसको भी ठीक से बोल देते और फिर कहते घ ग अंग क, यानी विक्षिप्त मस्तिष्क का लड़का है, यह अर्ध विक्षिप्त है, इसके कुछ ज्ञान नहीं है, इस प्रकार दिखाते, जिसमें कि पढ़ लिख जाऊंगा तो हम लोग के परिवार में पढ़े लिखे का विवाह तुरंत होता है, जो नहीं पढ़ते हैं ब्राह्मणों में उनका विवाह जल्दी होता ही नहीं, मूर्ख का विवाह हम लोग के यहाँ नहीं होता, बहुत कुमारे रह जाते हैं। कुछ संपत्ति नहीं है, हाईली क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छा संबंध ऊंचे घरानों में होता है। आज भी हमारे यहाँ चला भरत मुनि इस डर से कि कहीं विवाह न कर दे, पढ़ाई नहीं की और पिता पढ़ाकर थक गए, गायत्री मंत्र भी ठीक से याद नहीं किया। जब पिता की मृत्यु हो गई तब भरत मुनि का साथ दुर्व्यवहार होने लगा। क्यों? क्योंकि इनकी छोटी माता अपनी माँ माद्री की तरह बड़ी माता को सौंप दिया भरत मुनि और अपनी पुत्री को कि तुम बहन इसको देखना, मैं तो सती हो जाऊंगी प्राणनाथ के साथ। सती हो गई। अब विमाता काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, कौन पूछता है महाराज जो भजन आदि नहीं करे, जो कोई काम नहीं करे घर के। भजन करने वाले के तो भगवान के यहाँ केवल पूछे, यहाँ तो हो नहीं हो और ही अच्छी बात, छुट्टी मिल जाए। उन भरत मुनि ने जड़ भरत का रूप धारण कर लिया और जगह जगह घूमकर कहीं कुछ मिल जाए तो खा लेते, कहीं भी सो जाते। जब घर आते भोजन करने के लिए तो बासी भात जो बचा हुआ गाय को डालने के लिए भोजन रहता वह इनको दे देती विमाता, सौतेली माँ, और उसको भगवान को ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, भोग लगा के पा लेते, भविष्य हो जाता, दिव्य भोजन हो जाता। कोई दूसरा भी प्रसाद पाता तो उसमें दिव्यता का अनुभव होता। उनके भाई लोग ऐसे सिद्ध महापुरुष भरत मुनि जड़ भरत बने हुए, बाहर से तो कुछ और भीतर से परम ज्ञानी। एक दिन किसी जलाशय के पास बैठे हुए थे, भाइयों ने खेत में बिठा दिया था खेत की रखवाली के लिए, तो गौ माता दूसरे खेत में चरती रहती तो लाठी के सहारे उनको ले आते भरत जी। भरत जड़ भरत अपने खेत में कि माता थोड़ा हमारा भी खेत पवित्र कर दो, इससे फसल कुछ कम नहीं होगी। भाइयों ने देखा कि ये चिड़िया भी आ जाती है, फसल अभी बोया गया है, तो 3 बजाना छोड़कर और कहता है हरी की चिड़िया हरी का खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ऐसा है मूर्ख, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, जा तू कहीं भीख मांग कर खाना। बाहर निकाल दिया घर से। एक जलाशय के पास बड़ी स्वच्छंद वृत्ति से बैठे हुए थे, निश्चिंत भगवान का ध्यान कर रहे थे। उस समय डाकुओं का सरदार कात्यायनी देवी की पूजन करने वाला एक व्यक्ति का हर वर्ष बलि चढ़ाता था, अपनी देवी के आगे सिर उतार कर चढ़ा देता था। उस सरदार ने चोरों को भेजा कि पकड़ कर ले आओ, किसी शूद्र को ले आकर बांध दिया। रात्रि का समय था, अंधेरा का लाभ उठाकर वह चतुर मनुष्य अपना बंधन खोलकर और भाग निकला। अब तो लाल पीला होने लगा जो सरदार था। उसने कहा कि तुम्हारी बलि चढ़ेगी किसी की एक की, नहीं तो ले आओ जल्दी से। भरत मुनि को देखा, हट्टे कट्टे हृष्ट पुष्ट शरीर है, उन्हीं को ले जाकर और वृक्ष में बांध दिया। भली प्रकार उनकी पूजा की, खड्ग की भी पूजा की, तलवार की भी पूजा की और इनको मीठा आदि कुछ भी खिलाया। भरत मुनि ने समझा कि माँ तो बेटे की रक्षा करती है, अगर मेरी बलि से प्रसन्न होगी माँ तो ठीक है, बलि ही चढ़ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, शरीर तो जाने वाला है ही, माँ प्रसन्न हो जाएंगी। महाराज कहाँ माँ प्रसन्न होने वाली, बलि से अपने जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, निज अपराध प्रभु मान न काओ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान ने तुरंत, कात्यायनी महारानी ने जैसे ही उसने तलवार उठाई, तड़ाक से ध्वनि हुई और फाड़ के उस वृक्ष से उसकी तलवार छीन के उस डाकू के सरदार का ही सबसे पहले सिर उतार दिया। फिर सब चोरों का भी सिर उतार कर और फुटबॉल खेलने लगी। उससे जो रक्त निकला उसका पान करने लग गई, रक्त बीज राक्षस का, जैसे काली महारानी ने पान किया था। अब इस दशा को देखकर जड़ भरत को यह विश्वास हो गया कि मां मेरी रक्षा करने वाली है और मैं किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता हूं। अब बचे हुए समय में मुझे भजन करना है, नहीं तो संसार का हित करना है। जड़ भरत वहां से उठे, फिर स्वच्छंद विचरण करने लगे दैव योग से। उस समय सिंधु नरेश राजा रहुगण बड़े विद्वान थे,
जा रहे थे मार्ग में पालकी पर 4 कहार उन्हें उठाकर कपिल देव जी के आश्रम की ओर सत्संग के लिए ले जा रहा था। लेकिन राजा रहुगन को अभिमान था कि मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मैं भगवान का भी रहस्य जानता हूँ, धर्मात्मा राजा हूँ। दृष्टि पड़ गई, संतों की दृष्टि अमोघ होती है, जड़ भरत की राजा रहुगन की पालकी पर, और उन्होंने विचार किया कि इसका अभिमान अगर समाप्त हो जाता, तब सत्संग करता, कथा श्रवण करता, तो इसका उद्धार हो जाता। बस राजा रहुगन के एक कहार बीमार हो गए, दैव योग से संकल्प करते ही उस पर कृपा हो गई। एक कहार के बीमार होते ही अब पालकी कौन ले जाए? राजा रहुगन ने कहा कि दूसरे कहार खोज लाओ, जल्दी समय बीत रहा है। कहारों के सरदार ने जड़ भरत को ही कहार समझकर, हिष्ट पुष्ट जानकर कहार में जोत दिया। लेकिन जड़ भरत की चाल उन कहारों की चाल के साथ नहीं मिली, क्योंकि ये परम ज्ञानी थे। कोई जीव उनके पग के नीचे दब नहीं जाए, इसलिए बड़ी सावधानी से पग रखते, कभी इधर पग रखते, कभी उधर रखते। पालकी कभी ऐसे होती, कभी ऐसे होती। राजा अब गिरे कि तब गिरे। राजा ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं है? मैं प्राण दंड दे सकता हूँ, कैसे पालकी चला रहे हो? कहारों के सरदार ने कहा कि ये नया कहार को चलना नहीं आता है, ये संसार की रीत है महाराज। आप भगवान में सच्चे हृदय से लगेंगे तो कहेंगे कि घर में रह के नहीं कर सकते थे, इंडस्ट्री चला के भगवान में नहीं लग सकते हैं, सब करते हुए भगवान में लगिए। आपका पहले विरोध करेंगे, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएंगे तो सब आपके साथ हो जाएगा। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर सारी सृष्टि आपकी मदद करने लग जाएगी। राजा रहुगन के उस कहार के द्वारा प्रश्न करने पर, कहार से प्रश्न करने पर, उन कहारों के बदले जड़ भरत ने बड़ा ही सटीक उत्तर दिया। कहा, राजन, यह पालकी भी मिट्टी का है, तुम्हारा भी शरीर मिट्टी का है, हम कहारों का भी शरीर मिट्टी का है, इसमें कोई उलाहना नहीं है। तुमने जो कहा कि चलना नहीं आता है, तो चलना किसके लिए होता है? शरीर के लिए, आत्मा नहीं चलती। इसलिए तुम्हारा कहना किसी भी तरह यथार्थ नहीं है, कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं कह सकता। राजा रहुगन विद्वान थे, भगवत भक्त थे, तुरंत उनका अभिमान जाता रहा। उतरकर पालकी से, रोको पालकी, और भरत मुनि के, जड़ भरत के चरणों से लिपटकर कहने लगे कि आप साक्षात भगवान ही तो नहीं है, मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। दया आ गई। भरत मुनि ने कहा कि तब मेरे साथ चलोगे क्या? राजकाज सब छोड़ देना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। राजा रहुगन ने तुरंत कहा कि हाँ, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, गुरुदेव आप जैसा कहेंगे तो वैसा मैं करूंगा, आज्ञा समनसु साहिब सेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। यहाँ हमारे कुटुंबी है, वहाँ हमारे सगे संबंधी है, वहाँ परिवार है, उनकी क्या दशा होगी महाराज। भरत हरिन सोनेह करी, हरिन भय तज देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना नेह। जिनके धन में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में आसक्ति है, उनका तो जन्म मरण निश्चित है। इसलिए रहुगन को उपदेश करते हुए दिव्य ज्ञान से संपन्न जड़ भरत ने क्या कहा? राजन, अस विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। तुमको तो अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, चौथे पन जय है नृपकानन, तुम्हारी अवस्था हो गई है, सब राजपाट सौंप दो अपने राजकुमारों को, मेरे साथ चलोगे? उनके साथ हो लिए। संतों की बात जो मान ले, हम लोग भी श्रद्धेय महाराज श्री की बात उस समय समझ नहीं पाए, नहीं तो आज अच्छे संत हो गए रहते, कितनों का उद्धार करने वाले होते। युवावस्था में अगर आ जाते इस क्षेत्र में तो बहुत कल्याणकारी होता है। देर से आए, चलो देर आया दुरुस्त आए, पूरी तरह अब भी अगर लग जाए तो जब जागे तो सवेरा। हम आप जिस अवस्था में है, जितनी उम्र बीत चुकी, बीती ताही विसारिए, आगे की सुधिले
लग जाए तो काम बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अबस होई भवरस विरति। जैसे रामावतार में भरत जी का चरित्र परम पावन है, उसी तरह इस कृष्णावतार में हे राजन परीक्षित, भरत मुनि का, जड़ भरत का चरित्र अत्यंत पावन है। इसका जो श्रवण करता है तो राजा रहुगन को जैसे विरक्ति हो गई, वैसे सबकी विरक्ति हो सकती है संसार से। जड़ भरत ने क्या कहा कि राजन तुम तो एक छोटे से सिंधु देश के राजा हो, तो सिंधु नरेश कहलाते हो, मैं पूरी पृथ्वी का राजा था। ये संत महात्मा होते हैं ना, जब देखते हैं कि ऐसा पात्र है तो अपना भेद खोल कर रखते हैं, सबके सामने नहीं कहते। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवम मृग संगाधार्थ। राजन थोड़ी सी गलती से, थोड़ी सी छोटी सी भूल से, मृग में आसक्ति होने से मुझे मृगी के पेट में जाना पड़ा था। पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं तुझे। नारद जी की तरफ जड़ भरत बताते हैं राजा रहुगन से, और राजा रहुगन को ज्ञान हो जाता है, निकल पड़ते हैं, सब राजपाट छोड़ देते हैं, भगवत प्राप्ति करा देते हैं। संत क्या करते हैं? संत बनाते हैं। पारस क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है, और संत पारस ही बनाते हैं। खुद पारस जो रहते हैं वो पारस ही बना देते हैं। दूसरों का उद्धार करने वाला राजा रहुगन हो गया। भवाटवी का वर्णन करते हैं, और इस प्रकार उपदेश करते हुए पंचम स्कंद के अंत में भरत वंश में बड़े बड़े राजा होते हैं, गय आदि सब के सब धर्मात्मा होते हैं। गंगा जी का बड़ा सुंदर विवरण आता है। आप लोग कभी गंगा जी के किनारे वहाँ आए तो गंगा जी की महिमा दास सुनाने में बड़ा सुख प्राप्त करता है। गंगा मैया की महिमा एक बार केवल याद कर लेने से, गंगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनः तुमाम। जीवन संभल जाए, जीवन सफल हो जाए केवल एक बार गंगा मैया को याद करने से, जो भगवान के चरणों से निःसृत हुई। ब्रह्म कमंडलू जो है त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है, जिनको याद कर लेने मात्र से मुक्ति हो जाती है। फिर उन गंगा मैया की कोई शरण ले ले, उन्हीं की गोद में रहने का संकल्प कर ले, और उन्हीं का सेवन करते हुए भगवान की भक्ति करे, तो कहना ही क्या। आप लोग ऋषिकेश आए, पता लग जाएगा कि क्या है गंगा महिमा, गंगा मैया की महिमा। महाराज जो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ लीलार में भाग्य है, उसको अगर बदलना है तो गंगा लहरी का एक श्लोक का अर्थ ही है, गंगा जी की रज्जी उनकी रेणुका लाट से लगा लें आप, आपका भाग्य ब्रह्मा जी का लिखा हुआ बदल जाएगा। ब्रह्मा जी क्या वहां नहीं चलेगा, आपका भाग्य नया हो जाएगा, आपके भाग्य में भगवान लिख जाएंगे। ऐसी गंगा मैया है हमारी। उन गंगा मैया की महिमा भागीरथी, त्रिपथ गामिनी, जगत उद्धारिणी, पतित पावनी, जाह्नवी, देवसरी, भगवत पदी, विष्णु चरणोदक प्रिया मां गंगा की महिमा कौन गा सकता है? वो तो गंगा जी ही जानती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विभिन्न लोकों का वर्णन करते हैं, किम पुरुषों आदि का वर्णन करते हैं, जहां देवता लोग हम लोगों को देख करके गोला में इन लोगों को क्या हो गया, क्या कौन सा ये लोग पुण्य करके नैमिषारण्य में कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। क्या कहते हैं देवता? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदुत स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिन। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं भगवान श्री हरि ही प्रसन्न तो नहीं हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति, राहु आदि की स्थिति बताते हैं। जो प्रहलाद जी की बहन का पुत्र था राहु, सिंहिका का ही तो पुत्र था।
हिरण्यकशिपु का नाती था, उसकी भी कथा आती है। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर मैं हूं और ये धन स्त्री आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़कर अपने पाप के कारण स्वयं ही बिना कुछ किए रौरव नरक में जाकर गिरता है। अंतिम गति क्या होती है? पंचम स्कंद के अंत में सुखदेव जी कहते हैं, जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों की हत्या करता है, वह भी घोर नरक में गिरता है, और वही पशु पक्षी उसके शरीर को, यातना शरीर को नोच नोच खाते हैं। खून निकलता रहता है, मरता नहीं है, वो यातना शरीर रहता है। इसलिए जीव मत मारो बाप रे, सब जीव एक समान, सब में प्राण है, भगवान ही निवास करते हैं। जीव को क्या मारना, भगवान को मारना। पंचम स्कंद इस प्रकार पूरा होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय। षष्ठ स्कंद में जब नरक का वर्णन करने लगे तो परीक्षित मानो डर से गए कि हमसे भी तो पाप हुआ। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप बिना किसी कारण उनका अपमान किया, उसका पाप का फल तो अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा। परीक्षित को सांत्वना देने के लिए मानो सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव ने, कि नहीं राजन, भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है, इतनी शक्ति उसमें है कि सभी पाप तत्काल जलकर भस्म हो जाते हैं। और अजामिल की कथा सुनाई कि राजन, एक बार मेरे गुरुदेव अगस्त ऋषि मलय पर्वत पर शालिग्राम जी की सेवा में मलय चंदन घस रहे थे। उसी समय उन्होंने एक रहस्यमयी वार्ता सुनाई थी। वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। क्या कथा है? तो अजामिल की कथा। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद दासीपति अजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। राजन, बड़ा ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। वहां कान्यकुब्ज जाति के ब्राह्मण आज भी रहते हैं, वही निवास करता था। अपने माता पिता का भक्त था, त्रिकाल संध्या करता था, परम ज्ञानी था, बड़ा सुंदर उसका शरीर ब्रह्म तेज से ओतप्रोत था। लेकिन कौन कुसंगत पाई न साहे, युवावस्था थी उसकी, विवाह भी बड़ी सुंदर कन्या के साथ हुआ था, पतिव्रता उसके पास स्त्री थी, माता पिता की सेवा करने वाला वह अजामिल नाम का ब्राह्मण एक दिन समिधा आदि कंदमूल फल लेने वन को गया और वहां मार्ग में किसी वेश्या के साथ किसी व्यभिचारी को दुर्व्यवहार करते हुए खुलेआम देखा। उसने विचार किया कि हम तो बड़ी बंधन में रहते हैं, हम इस तरह नहीं मौज कर सकते, कितना सुखी है ये। और उस थोड़ी देर के कुसंग से, आंखों से उसके कुसंग का प्रभाव ऐसा पड़ा महाराज कि उसका हृदय अपने आपे में नहीं रहा। बहुत मन को समझाया, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, यह दुष्ट विचार का वेश्या के साथ व्यवहार कर रहा है, मैं थोड़े ही ऐसा करूंगा। मुझको भगवान ने विवेक दिया है, मेरा आचरण पवित्र होना चाहिए। लेकिन घर जाने के बाद उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा, जैसे सत्संग और कुसंग का मीठा करने के लिए जल को एक ड्रम में 200 किलो, बहुत बड़े ड्रम में 100 किलो चीनी अगर डालेंगे तो मीठा शरबत तैयार होगा, कितना खर्च करना पड़ेगा। और उसको बिगाड़ने के लिए थोड़ा सा मिट्टी का तेल, एक ढक्कन डाल दें, कोई शरबत नहीं पिएगा। उसी प्रकार कुसंग का असर होता है। बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता।
डरना चाहिए तो कुसंग से डरना चाहिए। अजामिल उस कुसंग के प्रभाव से रात में सोया नहीं। अपनी पत्नी को, पतिव्रता पत्नी को, सुशीला पत्नी को कहा कि तुम्हारे पास जितने गहने हैं उतार दो, दे दो मुझे। पहले ऐसी स्त्रियां होती भी थी। सोए हुए माता पिता का खजाना पूरा उठा लिया और सवेरा होते ही एक अंगोछे में कपड़े में बांधकर उस वेश्या का पता करते हुए कोठे पर चला गया। उसके सामने सारा धन प्रस्तुत करके और प्रस्ताव रखा कि तुम इस धन की स्वामिनी हो जाओ, मेरी अर्धांगिनी बनोगी, मैं तुम पर न्यौछावर हो जाऊंगा। उस वेश्या ने देखा कि मैं इस नर्क में पड़ी हुई इतना सुंदर विद्वान श्रेष्ठ युवक, इतनी धन संपत्ति, क्यों नहीं इसके साथ हो लूं। उसके चरणों में प्रणाम करती हुई रोती हुई इस वेश्या ने पहले वचन भरवाया कि आप मेरा त्याग तो नहीं करेंगे, मैं वेश्या हूं। वचन दे दिया अजामिल ने कि मैं सब परिवार का, माता पिता का, स्त्री का अपना त्याग कर दूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। जैसा वचन दिया था उसी प्रकार सबका त्याग कर दिया महाराज। उस कुल्टा के हाथ की रोटी खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस स्त्री से उसकी 10 संतान, 9 संतान हो जाने के बाद 10वीं संतान गर्भवती थी उसकी स्त्री। तो दैव योग से एक बार कोई संतों की टोली आई। एक सिद्ध संत अपने शिष्यों के साथ उसके नगर में पहुंचे। लोगों ने व्यंग से बता दिया कि हाँ, बड़ा धर्मात्मा एक रहता है, उसके पास चले जाइए। अजामिल रात्रि के प्रथम पहर में लूटपाट करने चला गया था, डकैती करता था। यहाँ उसकी स्त्री ने कहा हाँ हाँ यहीं आसन लगा लीजिए। उसने समझा कि हमारे प्राणनाथ बड़े धर्मात्मा थे, आज भाग्योदय हो गया, संत पधारे हैं। आसन लगा लिया, उनका मन नहीं लगा। अपवित्र स्थान के कारण उन्होंने देख लिया कि यह वेश्या का घर है और यह पाप कर्म करने वाला महान पापी अजामिल हत्या रक्तपात से धन इकट्ठा करके परवरिश करता है अपने बच्चों का। फिर भी दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना। अजामिल जब 1:30-2 बजे रात कर लौट कर आया तो देखा कि सब बैठे हुए संत ध्यान कर रहे थे, रात में सोए नहीं। कैसे यहां तुम लोग बैठे हो? भयभीत हो गया। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। पहले उन्हीं पर प्रहार किया और जाकर पत्नी से पूछा कि ये लोग कैसे यहां आ गए हैं? यह साधु के वेश में राजा के सिपाही घूमते हैं, हम भी पकड़े जाएंगे, तुम भी पकड़ी जाओगी, सब जेल में डाल दिए जाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा नहीं प्राणनाथ, ये तो भगवान के भक्त हैं, जब से आए हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, आप इनसे कुछ पूछ लीजिए, आपका भी उद्धार हो सकता है। सवेरा होने लगा, संत लोग जाने लगे। अजामिल से पूछा, अजामिल तुमने हमको आश्रय दिया है, मेरी एक बात मान लोगे? अजामिल घबरा गया, नहीं प्रभु, ब्राह्मण मेरे से यह नहीं होगा कि मैं अपना वृत्ति छोड़ दूं, क्योंकि मेरी 9 संतान है, अब 10वीं भी होने वाली है, कैसे उसका परवरिश करूंगा? मेरे से छूटेगा नहीं, डाका डालना, चोरी, लूटपाट। आप कुछ दूसरा कहिए। तो नहीं, मैं वो छोड़ने के लिए नहीं कहता। एक चीज, केवल एक बात मेरी मान लोगे? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है ना, मेरे कहने से नारायण नाम उसका रख लो। अजामिल ने कहा ये कौन बड़ी बात है, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, किसी की डिक्की, किसी की चिक्की, किसी का पप्पू, किसी का पप्पी। बड़ा खराब नाम है, ये सब रखना नहीं चाहिए, अर्थ उसका बड़ा निकृष्ट होता है। तो ऐसा नाम हमने रख दिया था। अब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। नारायण नाम तो बहुत ही कल्याणकारक है। और अजामिल का उस समय 78 वर्ष की आई थी, 10 वर्ष यूं व्यतीत हो गई। 10 वर्ष का उसका छोटा पुत्र हो गया, जन्म हुआ छोटे पुत्र का, जो गर्भ में थी, उसका नारायण नाम रखा था। उसी के साथ उठता, जागता, सोता, उसको खिला के खाता, उसको पिला के जल पीता। नारायण नारायण हमेशा बुलाता रहता। यमराज के दूत आए कर्म के फल भुगवाने के लिए। काल पास मोटी मोटी काली काली रस्सी होती है उनके हाथ में, त्रिशूल आदि लेकर, बड़ा भयंकर स्वरूप, बड़े बड़े दांत, सींग जैसे निकले हुए। देखकर अजामिल नारायण इस प्रकार चिल्लाया। और नारायण तो आया नहीं लड़का, भगवान के प्यारे दूत, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। भगवान के प्यारे दूत आ गए और उसका उद्धार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। समय तो यही हो गया पूरा। 6ठ स्कंद में 7वें स्कंद तक जाने की बात थी। प्रायः पिछली कथा में भी ऐसा ही हुआ है कि नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार,
वामन अवतार, रामावतार, कृष्णा अवतार एक ही दिन होता है। वह कल का दिन बड़ा ही मंगलमय होगा। आप लोग कृपा करके पहले आ जाएंगे, सब अवतारों की कथा श्रवण करेंगे। बहुत कुछ कथा षष्ठ स्कंद के तक आ गई थी। कल इसमें मुख्य रूप से वृत्रासुर जी का चरित्र है। वो सवेरे सवेरे ही ठीक 3:10 से लगभग स्तुति आदि के बाद प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है कि कल का महत्वपूर्ण दिन खोएंगे नहीं। बाद में आते हैं उससे व्यवधान में आके भी आगे में बैठते हैं, उससे कथा में बाधा लगती है। आए तो सबसे पीछे बैठ जाए, जो बाद में आए वो पीछे ही बैठ जाए। सबको बाधा लगती है और सब लोग इसका श्रवण कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से लाइव से बहुत लोगों को लाभ हो रहा होगा। तो आप लोग कल सादर आमंत्रित हैं। एक सुंदर सा भजन सुना दें, यही वाणी को विराम देते हैं। समय का अतिक्रमण नहीं करें। प्रेम से सब लोग श्रवण भी करेंगे और गाएंगे। हो मेरे सिर पे रख गिरधारी, हो मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। वाह वाह। सही भक्त भाव से ताली सेवा करते हुए। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। साथ अगर कान्हा का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगे। साथ अगर कान्हा का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, हो मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बस कृपा की बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। भाव से ताली सेवा करते हुए सुलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। सुलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। बिन माझी मेरी नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी मेरी नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाया
तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा चाहे जैसे रखो महादेवा हो, चाहे जैसे रखो त्रिपुरारी, चाहे जैसे रखो त्रिपुरारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। सब साथ में गाएंगे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले बांके बिहारी लाल की। आज भजन संध्या है, समझ लीजिए। 2-3 भजन और सुनाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।